नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है मीन। मीन निकालने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मीन। हमारे मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो है उसमें चैप्टर नंबर 13 है। पुराने मैथ में चैप्टर नंबर 14 होता था, लेकिन अब न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 13 है, स्टैटिस्टिक्स। देखिए, इसमें सिर्फ 3 फॉर्मूले होते हैं। मीन निकालना होता है, मोड निकालना होता है और मीडियन निकालना होता है। आप इस चैप्टर को निकालना सीख लीजिए और आपका एक क्वेश्चन यहाँ से जो लार्ज क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, वो पक्का आएगा। ठीक है, तो अब आपको मीन निकालने के 3 तरीके होते हैं: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए, एग्जाम में कई बार तो क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये डाटा दे दिया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इसका मीन फाइंड कीजिए, लेकिन कई बार बोला जाता है कि इस मेथड से मीन फाइंड कीजिए, इससे कीजिए या फिर इससे कीजिए। तो आपको ये तीनों के 3 मेथड आने चाहिए। तो आज से हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे मेथड अप्लाई करेंगे और एक एक वीडियो में एक क्वेश्चन हम सोल्व करते चलेंगे सारे के सारे मेथड से के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसको हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से सोल्व करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार ये क्या है? ये होता है मीन। मीन को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड में समीशन ऑफ एफ आई। अब आप बोलेंगे एफ आई एक्स आई क्या है? तो देखिए, एक्स आई ये है, ये हमें क्लास इंटरवल दिया गया है, जो डाटा दिया गया है, तो इससे हमें सबसे पहले एक्स आई फाइंड करना होगा। तो एक्स आई क्या होता है? एक्स आई निकालने का एक फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड में 2। या फिर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो इन दोनों के बीच में होता है 1। लेकिन आप फॉर्मूला से कीजिए, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं। लोअर लिमिट कितनी है? 0, अपर लिमिट कितनी है? 2, और डिवाइड में जब आप 2 करोगे तो ये हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक, ऐसे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13। देखिए, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने बैठे यूट्यूब से किसी भी वीडियो से अगर आप देखें तो आप साथ के साथ उसको सोल्व करते चलिए। अब एफ आई एक्स आई निकालने के लिए एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये भी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही मैंने लिखा है। तो यहाँ पे हो गया 1, 3 2 जा 6। एक तो आपको डाटा एक सीध में लिखना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। तो अब आप इसको जोड़ोगे तब देखते हैं 6 + 1 7 + 5 12 + 5 17 + 4 21 + 2 23 + 9 कितने होते हैं? +9। और अब कैरी कितने हो गए? 3। 3 + 3 6 + 2 8 + 5 13 + 3 16। तो ये हो गया समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया हमारा? 162। ठीक है, अब समीशन करना है हमें इसका, समीशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई का समीशन कितना होगा? 2 + 1 3 + 1 4 5 9 6 15 2 17 3 20। तो अब इसको आप बिल्कुल सिंपली देखिए, डायरेक्ट मीन मेथड सारे बच्चे इसको ही सोल्व करना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटा है मेथड है। लेकिन अगर यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है तो आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, लेकिन अगर कैलकुलेशन हार्ड है तो आप स्टेप डेविएशन की तरफ मूव कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये तो थोड़ा डिफिकल्ट मेथड होता है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी मेथड डिफिकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन आप अपनी अटेंशन बनाए रखिए। तो अब बिल्कुल सिंपल, अब डिवाइड तो सभी को करनी आती है। तो 28 जा 160, 2.0, 8.1 आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। तो इसका मीन कितना हो गया? 8.1। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है एज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बोलेंगे, सीधा बोलेंगे कि आप इसको सोल्व कीजिए। ये नहीं कोई बोलेगा कि आप कौन से मेथड से सोल्व करें। लेकिन हाँ, अगर किस्मत खराब हो तो कई बार बोला जा सकता है कि स्टेप डेविएशन से सोल्व कीजिए। अब यहाँ पे आप अपनी किस्मत को दोष नहीं दे सकते, आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए, तो आपको कोई से मर्जी मेथड से क्वेश्चन मिले, आपको क्या प्रॉब्लम है फिर उसके बाद? ठीक है, अब चलिए चलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ। एज्यूम्ड मीन मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला थोड़ा बढ़ जाता है। ये हो जाता है फॉर्मूला a + समीशन ऑफ एफ आई डी आई समीशन ऑफ एफ आई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही सोल्व होगा। सबसे पहले तो एक्स आई ही फाइंड करेंगे, तो एक्स आई तो वही होगा 1 3 5 7 9 11 13।
अब हमें निकालना होता है इसमें डी। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो अब आप कहेंगे ए क्या है, तो ए को हमें एज्यूम करना होता है, लेट करना होता है। कहां से लेट करना होता है, यहां से। आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेट करते हैं मिडिल टर्म को। अब देखिए 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 नीचे छोड़ दीजिए, तो बचा कितना 7। तो अब आप लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 7। तो अब आप इस 7 में से इनको माइनस करेंगे, तो एक्स आई कितना है 1, ए कितना है 7। तो 1 माइनस 7 कितने होते हैं, माइनस के 6, 3 माइनस 7 माइनस के 4, 5 माइनस 7 माइनस के 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2। यहाँ पे साइन का ध्यान रखिए, माइनस या फिर प्लस। 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। हो गया क्वेश्चन सोल्व। बस अब एफ आई डी आई निकाल लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -6, ये हो गया -6 -8, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई अब हम कर रहे हैं। ये हो गया -2, ये हो गया 0, ये हो गया 12, ये हो गया 8, ये हो गया 18। तो अब बहुत से बच्चे इन मेथड को करने हैं क्यों डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब समीशन करना होता है तो माइनस भी होती है प्लस भी होती है। अरे ये तो 7th क्लास का काम है, कर लीजिए इसको। सबसे पहले प्लस वालों को जोड़ लीजिए, 12 + 8 20 + 18 38। यहाँ पे अलग से इसको लिख लीजिए 38। अब माइनस वालों को जोड़ लीजिए, 8 + 6 14 + 2 16 16। तो 38 प्लस के हैं, 16 माइनस के, तो होगी तो माइनस ही। तो कितने हो गए 22। तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया आप सभी के पास, वो आया 22। समीशन ऑफ एफ आई तो वही सेम रहेगा, कितना था 20 था शायद। 2 1 3 1 4 5 9 6 15 2 17 और 3 20। तो अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट करते चलिए। ए कितना माना था आपने 7, एफ आई डी आई कितना आया है 22 और एफ आई कितना है 20। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लीजिए 20। यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं डेनोमिनेटर में 1, तो एलसीएम आ गया 20। अब यहाँ पे हो जाएगा 140 और यहाँ पे 22, तो ये हो गया 162/20। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 8.1 ही आपका आंसर आएगा। तो अब आपको पता चल गया कि हमने दोनों मेथड से सोल्व किया और हमारा आंसर 8.1 ही आ रहा है, तो मतलब हमारी कैलकुलेशन भी सही हो रही है। अब एक और मेथड बचता है, वो है स्टेप डेविएशन। उसको भी देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल इजी मेथड है। तो ये हो गया आपका स्टेप डेविएशन आपके सामने। इसमें सबसे पहले आपको निकालना है एक्स आई, तो एक्स आई निकाल लीजिए सबसे पहले जल्दी से। एक्स आई निकल गया। अब आपको डी आई भी निकालना है, तो डी आई कितना है एक्स आई माइनस ए। पिछले क्वेश्चन में हमने जो यहाँ पे डी आई निकाला ही था उसको ही लिख लेते हैं। ए हमने वही 7 माना हुआ है, उसके बाद -4 -2 0 2 4 6। अब हमें क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला है एफ आई यू आई। तो हमें सबसे पहले यू आई निकालना होगा। यू आई कोई बड़ी बात नहीं है, वही एक्स आई माइनस ए। मतलब यू आई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं d/h, di/h। तो डी आई तो हमने निकाला ही है, डी आई क्या है एक्स आई माइनस ए। तो इसको h से डिवाइड कर दीजिए। अब आप बोलेंगे h क्या है, ये h यहाँ पे कुछ भी नहीं है, h होता है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो -6/2 कितना हो जाएगा, -3, -4/2 -2, -1 0 1 2 3। और अब आपका यू आई भी आपके सामने है, तो अब आप एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो कैलकुलेशन देखो कितनी इजी हो जाती है कैलकुलेशन आगे। आप भी साथ साथ करते चलिए। तो अब आप इसको समीशन कर दीजिए एफ आई यू आई। इसका समीशन करेंगे, इनको अलग जोड़ लो, 4 3 7 और 1 8। 8 हो गया हमारे पास माइनस का, और 6 + 4 10 + 9 19, यह हो गया प्लस का। तो 19 में से 8 गए 11, कितने के प्लस के। एफ आई का समीशन कितना है 20। तो हमारे पास जो भी डाटा हमें चाहिए था अब हमारे पास अवेलेबल है। ए हमने कितना माना था 7, एफ आई यू आई हमारे पास कितना आया 11, एफ आई कितना है 20, एच कितना है 2। करिए अब इसको सोल्व। सबसे पहले तो मतलब जो मल्टीप्लाई वाला है उसको सोल्व करोगे, तो 7 + 22/20। और अब हमारा क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही 20 एलसीएम, यहाँ पे 1 कंसीडर, यहाँ पे 140 + 22, तो यानी कि इज इक्वल टू कितना हो गया ये 162/20, और आपका आंसर आ गया 8.1 आपके सामने। तो इस तरह से आप इस सिंपल से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम इस पूरी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।